हम उस दिन जो है आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन बता चुके थे और एडजेक्टिव के काइंड्स यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहली वाली क्लास में हम स्टडी कर चुके थे दो टाइप के एडजेक्टिव। नंबर वन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर वन ये स्टडी किया था, और नंबर टू पे हमने कौन सा किया था? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? आज हम थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे। तीसरे टाइप का एडजेक्टिव होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, इंक्वायरी की जाए, राइट? तो इस टाइप के एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिंपल है, लेट्स सी एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। और विच बुक इज योर्स? विच बुक इज योर्स यानी आपकी कौन सी किताब है, राइट? विच बुक इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है। इसमें ये जो वर्ड है विच, ये किससे पहले लग रहा है? बुक से पहले। बुक क्या है? नाउन। क्लियर? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो ये जो हमारा वर्ड है विच, ये क्या बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। विच बुक इज योर्स, इसलिए ये किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखो, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है? हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है? तो इसमें देखो हमारा जो वर्ड है हुज, ये किसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है? कार के बारे में। किसकी है? तो कार की विशेषता बता रहा है, राइट? कार को क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कोई प्रॉब्लम? एक बार पहले भी हम बता चुके, फिर बता दें, कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव जब है जब हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे किसी भी इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद, तभी वो सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? और जब हम किसी भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। डू यू नो दिस? नहीं मालूम ये बात? ध्यान से फिर से सुन लो। विच बुक इज योर्स, विच बुक के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है। क्लियर? अगर हम कहते विच बुक, राइट, इज योर्स की जगह कुछ और लगा देते, इज नहीं लगाते, राइट? या ऐसे बोलते हम हुज पेन, हुज पेन यू स्टोल, ऐसे बोलते। मान लो तुमने किसका पेन चुराया, तो यहां मीनिंग किसका नहीं आएगा, जिसका आएगा। किसका हो गया तो इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया। इंटेरोगेटिव वर्ड केवल तभी माना जाएगा जब उसके बाद क्या लगेगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। समझ गए कि नहीं? हुज बुक यू हैव टेकन अवे, जिसकी किताब तुमने ले ली है। जिसकी वर्ड को ध्यान से सुनो, किसकी नहीं, जिसकी, क्योंकि इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है। अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तभी वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तुम जब बनाते हो, राइट,
जैसे मोहन सेड वेयर डू यू लिव, ये डायरेक्ट स्पीच है। मोहन ने कहा तुम कहाँ रहते हो, वेयर के बाद डू लगा दिया हमने। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। मोहन सेड वेयर डू यू लिव। अब हम इसको मान लो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड क्वेश्चन कर रहा है, वेयर आई लिव्ड, वेयर आई, ध्यान से सुनो, वेयर के बाद क्या लगा रहे हैं हम, आई लिव्ड, जहां मैं रहता था, जहां, अब उसका मतलब कहां नहीं रहा, जहां। समझने वाली बात, क्यों रहा जहां, क्योंकि वेयर के बाद हमने लगाया आई, इनडायरेक्ट में क्या लगाया हमने, आई, यानी सब हमने जो क्वेश्चन वर्ड था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब न लगा के क्या लगाया हमने, सब्जेक्ट लगाया, इसलिए उसका मीनिंग जहां, जब, जो, जैसे, जिस प्रकार से, ऐसे मीनिंग आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो किस टाइप से मीनिंग आएगा, कहां, कौन, कौन सा, कौन सी, क्यों, किसका, ये तब आएंगे जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी। पैटी, और आपको लगेगा माइन्यूट है, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने में और स्पीकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बेटा। इनको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना खाना। इफ यू वांट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि जो आदमी छोटी उपलब्धियों में विश्वास करता है केवल वही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। जो लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं वो बड़ी चीजें भी कभी नहीं पाते। इसलिए बड़ा ज्ञान लेने से पहले, बड़ी चीज लेने से पहले छोटी छोटी चीजों को लेना सीखो। क्लियर? और ये ग्रामर की बारीकियां हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें करेक्ट इंग्लिश लिखना है, करेक्ट इंग्लिश बोलना है। अगर ऐसे ही भेड़चाल की तरह जैसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलना है तो आप कुछ भी बोलिए और कुछ भी सीखिए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें बिल्कुल माइन्यूट चीजों को भी बहुत कायदे से समझना हो। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो डिफरेंस, देखो दोनों में डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अभी हमने इससे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसका वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डॉक्टर ओमवीर सिंह, इसी चैनल पे है, आप चाहो तो वहां से देख लेना प्रोनाउन वाला। आगे देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में। तुम कहोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था प्रोनाउन में भी, इन दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है बेटा, यहां देख लो, whose house is this, ये किसका घर है, राइट? देखो ये जो वर्ड है whose, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को। किसके पास आया, हाउस के पास। कहा यूज कर रहे हैं हम इसको, हाउस के साथ, इसलिए ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इंग्लिश ग्रामर में प्लेस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी वर्ड को किसके पास रख रहे हो इससे बहुत कुछ डिसाइड होता है, समझ रहे हो कि नहीं? Whose book, whose house, किसका घर, इज दिस, है ये, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये विथ whose वर्ड जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, हाउस को, इसको क्वालिफाई कर रहा है, राइट? अब देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव, विच लगा है, विच, राइट? इज, तुरंत बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। योर बुक, तुम्हारी किताब, दूर हो गया, राइट? विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है तो ये भी इंटरोगेटिव, राइट? लेकिन ये क्या है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है न कि एडजेक्टिव की तरह। ये प्रोनाउन की तरह क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये किताब की जगह पे यूज हो रहा है। विच इज योर बुक, राइट?
बुक की जगह पे यूज हो रहा है कि कौन सी वाली है तुम्हारी, क्या, किताब, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये दोनों में डिफरेंस क्या सीखा हमने, सीख लिया क्लियर कट कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उस नाउन के साथ यूज होगा जिस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, जिसको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन उस नाउन के प्लेस पर यूज होगा। प्लेस पर, दोनों में डिफरेंस है बेटा। वो उसको इंडिकेट करता है, ये क्या है, उसकी प्लेस पे यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ बताता है, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, थैंक यू। फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक हम लोग 3 टाइप के एडजेक्टिव सीख चुके हैं। नाउ कम टू फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेस मीन्स होता है रखना। पजेस मीन्स रखना, अपने पास होना। जब अपने के लिए कोई चीज यूज की जाती है, अपने के लिए, यानी ऐसा एक एडजेक्टिव जो अपने के लिए यूज किया जाता है। आपको याद होगा पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ाया था पजेसिव केस। क्या पढ़ाया था? पजेसिव केस। जैसे 3 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखा आपने, फर्स्ट पर्सन में जो आई वी होता है उसका पजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन। वी का आवर एंड आर्स, यू का योर एंड योर्स, दाऊ का दाई एंड दाइन, ही का हिज, शी का हर और हर्स, इट का इट्स और दे का देयर और देयर्स। ये सब क्या है, पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव केस। यानी जब हम किसी नाउन के लिए पजेस करने के फॉर्म में, पजेस करने के सेंस में जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से देखो, समझ में आ जाएगा। योर कार इज न्यू। योर कार, आपकी कार क्या है, न्यू है, नई है। इसमें जो वर्ड है योर, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कार को। देखो उसके पास भी लिखा है, राइट। तो जब ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन को इंडिकेट करे, क्लियर, और उसमें पजेस करने का सेंस आए, किसका सेंस आए, पजेस करने का, रखने का, होने का, अपने पास होने का भाव व्यक्त हो, राइट, उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। योर कार इज न्यू, आपकी कार कैसी है, नई है। तो योर कार में योर जो वर्ड है ये कार को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये क्या एग्जांपल है, पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट देखो, देयर फ्लैट वॉज वेरी कॉस्टली। उनका फ्लैट बहुत ही कॉस्टली था, महंगा था। इसमें देखो, ये दे का देयर्स आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव, देयर फ्लैट। ये जो देयर वर्ड है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट को, इसलिए ये किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। समझो बेटा, क्लियर हुआ? छोटी छोटी चीजें है, बस थोड़ा ध्यान लगा लो, समझ में आ जाएंगे। पजेस करने के सेंस में आए, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, राइट। कोई चीज अपने पास रखने के सेंस में आए। ये अपने की इंग्लिश होती है, मैंने उस समय भी बताया था। जैसे अगर आई सब्जेक्ट लगाए तो क्या लगेगा अपने के लिए, माई या माइन। वी सब्जेक्ट लगाए तो अपने के लिए क्या लगेगा, आवर या आवर्स। अगर यू सब्जेक्ट लगाए तो योर या योर्स। अगर दाउ सब्जेक्ट लगाए, दाउ पोइटिक लैंग्वेज में यूज होता है, दाउ सिंगुलर नंबर ऑफ यू, 2 पोइम्स में यूज करते हैं। तो दाउ के लिए दाई और दाइन। और ही के सब्जेक्ट अगर है या कोई पुल्लिंग है, राइट, मेल बीइंग है,
मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए हिज, अगर कोई फेमिनिन जेंडर है, राइट, स्त्रीलिंग है, तो उसके अपने के लिए हर, राइट। अगर मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई स्मॉल इंसेक्ट्स और कोई कीड़े मकोड़े टाइप की जो चीजें होती हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, इट्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगाते हैं, राइट। तो इसके लिए इट्स, अपने के लिए। अगर दे लगा है सब्जेक्ट तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, देयर एंड देयर्स। क्लियर। तो ये सब अपने की इंग्लिश है, पजेस करने के लिए यूज की जाती हैं। जब ये किसी नाउन को इंडिकेट करने लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर, कोई डाउट? ओके।